मंदिर मंदिर ही बन के रखना है। हमारे पीढ़ियां हिंदू होते ही रहना चाहिए। मंदिर में ताला लगाए, दर्शन के भी वहां अवकाश नहीं। सिर्फ मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना नहीं, हर बच्चे लोगों का हृदय राम मंदिर होना है। प्रभु श्री राम जी का इतना बड़ा मंदिर हो गया, मेरे पास एक छोटा भी मकान नहीं है, ऐसा सोचेगा तो जय श्री राम गुरु जी। राम गुरु जी, कल अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी मनाई गई थी, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर आप सब राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 500 साल पुराना सपना अभी साकार हो चुका है। जन्मभूमि मिला, वहां मंदिर भी हो गया। मंदिर में भगवान श्री राम जी का नया मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अभी ध्वजारोहण भी हो चुका। हमारा जिम्मेदारी अभी खत्म हो गया, ऐसा सोचना नहीं। अभी विशेष तरह से अभी शुरू हो गया, क्योंकि मंदिर 500 साल पुराने तो विदेशियों का आक्रमण से खराब हो चुका। अभी और एक बार ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। मंदिर ही बन के रखना है। कितने साल, 100 साल, 1000 साल नहीं, आचंद्रार्क मंदिर मंदिर ही रहना होना चाहिए। कैसा ये होगा? हम मंदिर बनाने समय में भी विरोधियों का बात सुन रहे हैं, सुन चुके हैं। आप इन जोड़ दीजिए, हम तोड़ देंगे, फिर तोड़ देंगे। इनका ये काम सफल होना नहीं चाहिए। इसलिए इस देश में जब तक सनातन संस्कृतियों को पालन करने वाले हम सनातन हिंदू धर्मी यहां बहुत संख्या में होते हैं, तब तक मंदिर बन के ही रहेगा। हम हजारों साल नहीं रह पाते हैं। हमारे पीढ़ियां हिंदू होते ही रहना चाहिए। इसलिए आज ही हमारा काम शुरू होना चाहिए। हमारे बच्चों लोगों को हमारा संस्कृति को सिखाना चाहिए। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ऐसे ही सीख होना चाहिए। कहां से शुरू करें? हमारे बच्चों को नामकरण जो होगा वहां से शुरू होना चाहिए। आज बच्चे लोगों को नाम दिलाते हैं, 2 अक्षर 3 अक्षरों का एक नाम।
अर्थ शून्य नाम दे रहे हैं। इसको मिटाना चाहिए। श्री राम जी का, राम भक्तों का नाम दिलाना चाहिए, क्योंकि इसका आवश्यकता अभी ज्यादा है। स्कूल कॉलेजों में हमारा संस्कृति का परिचय नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अभी सेक्युलर बन गए हैं। मां बाप के लिए समय नहीं है बच्चों को संस्कार देने पर। बच्चों को हमारा संस्कृति का परिचय कैसा मिले? जब हम बच्चे लोगों को ऐसे राम जी का, राम भक्तों का नाम देते हैं, बच्चे लोग खुद अपने आप इसका इतिहास ढूंढने लगे। तब इतना इतिहास, रामायण, पुराण, भारत ये पूरा समझ में आता है। हमारे पास अच्छे अच्छे नाम के लिए कुछ भी कमियां नहीं है। हमारे पास करोड़ों देवता है। हर एक देवता के लिए सहस्त्र नाम होता है। हमारे पास 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 4 वेद है, रामायण है, महाभारत है। इनमें से ये नाम चुनकर बच्चे लोगों को हम रखेंगे तो बच्चे लोग अपने आप इनके नाम के पीछे ढूंढना लगे तो हमारा इतिहास क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, ये पूरा इस साहित्य में जुड़े। इसलिए अभी ये तो आवश्यक है कि बच्चे लोगों को अच्छे नाम दें। यदि हम बच्चे लोगों को ऐसे अच्छे नाम नहीं दिया, संस्कार नहीं दिया, तो विदेशी संस्कृति का आक्रमण के हमारे बच्चे लोग आक्रमित होते हैं। इनका विचार बदलता है। यदि हम देख रहे हैं हमारे बच्चे लोग अपने आप अपना नाम को बदल रहे हैं विदेशियों का प्रभाव से, यदि ऐसा हो गया, मंदिर के लिए इनसे ही अपाय है, खतरा है। हमारे बच्चे लोगों से इसको दूर करने के लिए, इसको मिटाने के लिए एक ही मार्ग है, बच्चे लोगों को संस्कार देना, नाम दिलाने से इसको शुरू करना। ये तो आवश्यक है। ये काम आज ही शुरू होना है। गुरु जी, आपने बहुत ठीक कहा। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को अगर हम बचाकर रखेंगे तभी हम मंदिर की भी रक्षा कर सकते। सिर्फ मंदिर में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना नहीं, हर बच्चे लोगों का हृदय राम मंदिर होना है। मन मंदिर हुआ तो मंदिर भी मंदिर बन के रहेगा। इसलिए हर बच्चे लोगों का मन को मंदिर, राम मंदिर बनना है। गुरु जी, राम मंदिर के संदर्भ में ही मुझे आपसे ये पूछना है, परम पूजनीय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी का सपना था और राम जन्मभूमि में उनकी एक विशेष भूमिका रही है। उनका सपना उनके जीवन में तो साकार नहीं हो पाया, पर फिर भी वो जहां भी हैं देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो चुका है।
लेकिन हमारे बहुत से हिंदू भक्तों को विश्वेश तीर्थ जी की क्या भूमिका इसमें रही, उनका क्या रोल रहा इस आंदोलन के सारे में, उसके बारे में जानकारी नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस राम मंदिर निर्माण के उनके योगदान के बारे में भक्तों को कुछ बताएं। विश्व हिंदू परिषद जब जन्म लिया उन दिनों से हमारे गुरुजी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। बंबई में चातुर्मास्य व्रत ग्रहण कर चुके थे। उसी वक्त बंबई में ये विश्व हिंदू परिषद का जन्म हो गया। वहां से गुरु जी का मार्गदर्शन विश्व हिंदू परिषद में हो रहा है। राम मंदिर का अभी स्वरूप जो है, इसमें गुरु जी का योगदान बहुत सारा है। गुरु जी उडुपी में संत सम्मेलन कर चुके थे। एक बार नहीं, 3 बार संतों का सम्मेलन कर चुके थे। भारतवर्ष के सभी संतों ने वहां आ चुके थे। जब वहां मंदिर में ताला लगाया, दर्शन के भी वहां अवकाश नहीं था। उसी वक्त ये सम्मेलन करके आदेश दे दिया गुरु जी ने, ताला खोलो, ताला खोलो। ये आवाज संतों के मुंह से उडुपी से हो गया। संतों का बात सरकार ने मान लिया, अब ताला खोलो। या ताला खोलो, नहीं तो ताला तोड़ेंगे। यह आवाज उडुपी से और वहां पूजा होने के लिए भी, दर्शन को देने के लिए और पूजा होने के लिए भी गुरु जी ने बहुत काम किए हैं। और मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये दूसरा सम्मेलन में, संतों का सम्मेलन में ये आवाज। और जो राम जन्मभूमि जमीन है, इसको हमारे लिए देखो, ये और एक बड़ा आंदोलन है। इसका प्रमुख नेतृत्व गुरु जी का था। जब जब ये आंदोलन सो जाता है, बार बार इसको जगाया गुरु जी ने। जब पुराना मकान को तोड़ने का कर सेवा हो चुका, 2 बार वहां शामिल थे। वहां जाने के लिए रुकावट था, बहुत बहुत रुकावट था। फिर भी गुरुजी बुढ़ापे में पैदल यात्रा करके खेती में, पहाड़ में वहां जाके पहुंच गए। वो पुराना ढांचा गिर गया। उसी वक्त वहां जो रामलला का
प्रतिमा था। सेवक ने इसको लेके गुरुजी के हाथ में गोद में दे दी। गुरुजी इसको गोद में स्वीकार करके राम नाम जाप करते रहे। ढांचा पूरा गिर गया, हमारा काम पूरा हो गया मत मान के सब लोग चलने लगे। गुरु ने कहा नहीं नहीं नहीं, काम नहीं समाप्त हो चुका है, अभी तात्कालिक मंदिर बनना है, तात्कालिक मंदिर बनना है, राम जी को वहां प्रतिष्ठा करके हम जाना है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहां से एक बार हम रामलला को बाहर ले जाएंगे तो फिर जमीन नहीं मिलेगा, इसलिए वहीं अभी स्थापित करके हम जाना है। भगवान का पूजन के लिए भी, पूजा के लिए भी प्रबंध पूरा करके वहां से यहां से जाना है। रातों रात एक तात्कालिक मंदिर बन गया, रातों रात तात्कालिक मंदिर बन गया। रामलला को वहीं गुरुजी ने प्रतिष्ठा किए हैं। ये ही हमारे लिए ये जमीन मिलने के लिए बहुत बड़ा साक्ष्य बन गया। ये हमारा गुरुजी का दूरदर्शन है। कहां से सीधा केंद्र सरकार के लिए आदेश देने के लिए यहां आए, एक नियोग लेकर राम जी को हर रोज पुनः पूजा होना है, इसलिए प्रबंध करें। उसके बाद हम यहां से निकले, ऐसा गुरु जी ने आदेश दिया। सरकार इसको भी मान लिया, पूजा प्रबंध करके गुरु जी ने वहां से इसके बाद फिर जमीन को हमारे पास दे दो, हम मंदिर बनाएंगे, ऐसा निर्णय लेके इसके पीछे बड़े सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी मानकर हमारे पास दे दिया। गुरुजी बहुत संतोष थे राम के पास जा चुके। इसका गुरुजी का तपस्या का फल है इसका ये जो अभी मंदिर। गुरुजी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं पे विश्व हिंदू स्थापना की नींव डाली गई थी और विश्व हिंदू परिषद को ही यह कार्य दिया गया कि राम मंदिर बनाने के लिए वो अभियान चलाए। वो अभियान गुरुजी के नेतृत्व में चला, तब हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण सूचना सभी भक्तों के लिए दी। इसी संदर्भ में गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में जो उडुपी में पेजावर मठ है, जो स्वामी विश्वेश्वर जी का कर्मस्थली रही है, अपने सारा जीवन तपस्या उन्होंने उसी मठ से की। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना वहीं से हुई, राम मंदिर आंदोलन का जन्म वहीं से हुआ। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो कृष्ण मंदिर है उसमें उस समय से श्री कृष्ण भगवान की आराधना हो रही है, जब वृंदावन में स्थित विभिन्न मंदिरों जैसे और राधा कुंड और श्याम कुंड जैसे स्थानों के बारे में भी भक्तों को नहीं पता। वृंदावन में पूजा बाद में होनी शुरू हुई है, उससे पहले उडुपी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की आराधना हो रही थी। तो पेजावर मठ के बारे में, इसके संस्थापक दार्शनिक संत स्वामी माधवाचार्य जी के बारे में आप कुछ बताएं। मध्वाचार्य जी को भगवान वायु का तृतीय अवतार माना जाता है। प्रथमो हनुमान नामा, द्वितीयो भीम एवं च, पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक। भगवान ने बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान त्रेता युग में राम बन के अवतार लिया, द्वापर युग में कृष्ण अवतार ले लिया,
कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है। भागवत में कहा गया है त्रियुग होती ही भगवान कृत त्रेता द्वापर युग में अवतार लेता है, कलयुग में नहीं। फिर कलयुग को अंत करने के लिए अंत में कल के अवतार लेंगे, बीच में ही नहीं। परंतु कलयुग में भी सज्जन लोग होते हैं, धर्म से ग्लानिर्भवति, धर्मज्ञानी होता है, उसी वक्त सज्जनों को, साधुओं को बताने के लिए क्या करना है। भगवान ने सोचा मेरा काम है हमेशा के लिए जो जुड़े हैं इनको प्रेरित कर। भगवान राम बन के अवतार ले लिया, वायु भगवान हनुमान बन के भगवान का इतना सेवा है। भगवान कृष्णावतार ले लिया, भीम बन के, भीमसेन बन के दुर्जनों का हनन करने में इतना बड़ा योगदान किया, इसी को मैं प्रेषित करूंगा। ऐसा सोचकर वायु भगवान को प्रेरित किया। मुख्य प्राण वायु देवता उडुपी के पास पाजक क्षेत्र है। पाजक क्षेत्र दुर्गा जी का संधान है, परशुराम जी का संधान है, वहां अवतार ले लिया। वासुदेव नाम है। मध्यगेह भट्ट जी के घर में जन्म ले लिए। बाल्य संन्यास ले गए। 3 बार पूरा भारत चल करके धर्म प्रतिष्ठापन किए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का प्रतिष्ठा उडुपी में की। प्रधान मंदिर वहां कृष्ण मंदिर है। ये कम से कम 750 साल के पुराने बात है। भगवान कृष्ण का प्रतिमा द्वारका से आ चुके। विश्वकर्मा ने ये प्रतिमा को बनाया है भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा से। उसका कहानी ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार ले लिया, परंतु इसका तुरंत ही वहां से वृंदावन पहुंचा, नंदगोकुल पहुंचा। यशोदा देवी ने उनका पालन पोषण किया। वह पूरा अपना बाल लीला यशोदा माता को दिखाए। जन्म दिया देवकी जी। हर माँ को उनका जो कष्ट होता है, 9 मास पर्यंत जो कष्ट होता है, दुख होता है, बच्चे लोगों को अपने पेट में पालन करना, ये दुख पूरा मिट जाता है बच्चे लोगों का। वो खेल पूरा देख के, इसको देख के मिट जाता है। परंतु देवकी जी के लिए ये सौभाग्य नहीं मिला। श्री कृष्ण 8वां बच्चा है। ये बच्चे का बाल लीला देखने के लिए अवसर नहीं मिला देवकी जी को।
एक बार ये तो भगवान का शादी के बाद ये बात है। एक दिन देवकी जी ने, भगवान है, मेरे जन्म में बच्चे लोगों का तेरा, विशेष रूप से तेरा बाल लीला देखने के लिए अवसर ही नहीं। जिसको सारे विश्व देखा, आनंद पाया, मुझे नहीं, माता मैं हूं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए और एक बार दिखाओ। भगवान ने, माता जी देवकी जी ने श्री कृष्ण को कहा। भगवान हाँ कर दिया, एकदम छोटा रूप ले लिया देवकी जी को, देवकी के गोद में गया, खेलने लगा। देवकी जी दही मंथन कर रही थी, इसके हाथ से मंथन दंड चुराया, भागा, ये पूरा खेल करने लगा। उसी वक्त अकस्मात रुक्मिणी जी ने इसको देखा, भगवान का बाल्य रूप को रुक्मिणी जी ने देखा। उन्होंने कहा भगवान के सामने, मेरे लिए ऐसे ही प्रतिमा बना के दे दो, मैं हर रोज पूजन करूं, ये पूजन करना है, तेरा बाल रूप में पूजन करना है, तुझे ये प्रतिमा बना के। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया, इनके हाथों से शालग्राम शिला से प्रतिमा बना के रुक्मिणी जी के हाथ में दे दी। वहां से पूजा स्वीकार। रुक्मिणी जी ने हर रोज का पूजा करती थी। जब अवतार समापन हो गया, अर्जुन वहां आ चुका। अर्जुन ने इस प्रतिमा को वहां एक द्वारका में गड्ढा करके उसके अंदर, धरती के अंदर इसको रख दिया। ये तो द्वापर युग का कहानी। 750 साल के पहले, अभी कलयुग में व्यापारी लोग जहाज में वहां से, द्वारका से सामान लेके अपना व्यवहार के लिए, बिजनेस के लिए जा चुके थे। इसमें एक बड़ा गोपी चंदन का गड्ढा भी उसमें था। पश्चिम समुद्र से आने वक्त हमारे उडुपी के सामने एक बड़ा झंझावात सृष्टि हो गया, साइक्लोन। कहानी दो तरीके हैं। एक तो जहाज वहां डूब गया, मध्वाचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि से वहां से एक गड्ढे को लेके आ चुके हैं, इस जिसके अंदर भगवान का प्रतिमा है। और एक कहानी है कि मध्वाचार्य जी वहां तपस्या कर चुके थे, कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने जहाज का कैप्टन वो चिल्लाने लगा। गुरु जी ने अपनी शादी लेके फैला दिया, इससे वो साइक्लोन शांत हो गया। खुशी से जो वो वर्तक आके प्रार्थना किया, हमको बचाया है आपने, जो चाहे इसको स्वीकार करें। इसमें हीरे, सोना पूरा है। मध्वाचार्य जी ने बताया तो बोला कि सन्यासी है, हम सोने हीरे लेके क्या करें, ये तो गोपी चंदन है, हमारे इसको दे। उन्हें दान दिया। मध्वाचार्य जी जिस गड्ढे को ले लिया, इसके अंदर भगवान का वो प्रतिमा था, उसको लाके वहां सरोवर, बड़ा सरोवर है,
जहां एक बहुत पुराना मंदिर अभी भी है, अनंतेश्वर, बहुत पुराना मंदिर है। इसके एक दो बहुत बड़ा तालाब है, वहां इसको शोधन करके इसके बगल में एक मंदिर में मठ में अपना मठ में इसको भगवान स्थापन किया। तो ये कृष्ण मंदिर है। 8 शिष्य लोगों को स्वीकार कर दिया। इसका जिम्मेदारी इनके हाथों में। 2 साल अपना पर्याय रूप से वहां की पूरा जिम्मेदारी लेना है। वहां पूजा पाठ अन्नदान पूरा होना है। जो 7 बचे हैं वो परिभ्रमण करके, परिव्राजक है, परिभ्रमण करके अपना तत्वोपदेश जो करना है उसको कर। हर 2 साल यहाँ की जिम्मेदारी लेना पर्याय रूप से, रोटेशन में। ये अभी वहां अभी भी ऐसा ही चल रहा है। ये जगत गुरु ग्रंथाचार्य का और पूर्वी क्षेत्र का है। यहाँ से गौड़िया जो अभी द्वारका में, वृंदावन में ये पूरा चैतन्य प्रभु जी का पंथ है, यहां से ही शुरू, यहां से प्रभावित है। ये पूरा जगत गुरु मध्वाचार्य जी का शिष्य परंपरा है। वहां से ज्योति लेके आ चुके हैं, उडुपी से। हाँ गुरु जी, मैंने ये पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो ज्योति लेके वृंदावन गए थे, और वो ज्योति 300 साल से वहां प्रज्वलित थी उडुपी मठ में। वहां जाके फिर वृंदावन में उन्होंने पूजा शुरू करवाई, और मंदिरों को भी उन्होंने ही बताया, कौन सा मंदिर कौन सा, राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में उन्होंने ही बताया। उसके बाद वृंदावन में कृष्ण जी की पूजा शुरू हुई है। तो ये सच्ची बात है जी। राम मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि राम राज्य भी हमें लाना है यहाँ पे। जैसा आपने बताया कि राम मंदिर की रक्षा हमें करनी है, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करना है। तो राम राज्य की स्थापना किस तरह हो सकती है? आपके मन में क्या परिकल्पना है इसकी, क्या विजन है आपका इसको लेके? इस बारे में आप लोगों का मार्गदर्शन करिए। ठीक है, हमारा संकल्प सिर्फ राम मंदिर नहीं है, राम राज्य का सपना वो बाकी है। जैसे 500 साल पुराना सपना अभी कितना आसानी से, अभी मंदिर बनाना आसानी से हो गया, क्योंकि दुनिया के सब भक्त लोग इसमें जुड़े हैं, इसमें बहुत आसानी से मुश्किल काम भी आसान हो गया। अभी राम मंदिर से राम राज्य के ओर बढ़ना है। कैसे? मंदिरों में राम का अधिकार चलता था, राज का अधिकार चलता था। एक राम अधिकार स्वीकार किया, राम राज्य बना दिया। अभी तो राम नहीं है, राम राज्य कैसे बनावे? देखिए, अभी तो प्रजा राज्य है, प्रभुत्व अभी प्रजाओं का प्रभुत्व है, प्रजा प्रभुत्व है। प्रजा खुद राम बन आसानी से अभी भी राम राज्य बन सकते हैं। अरे हम लोग राम कैसे बने? इसलिए ही वाल्मीकि जी ने राम जी का परिचय ऐसा दिलाया है। एक दिन एक बार महर्षि वाल्मीकि ने
नारद जी को पूछा, बहुत सारे गुणों का लिस्ट करके वाल्मीकि ने नाथ से पूछा, कौन सांप्रदं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यसंधो दृढ़व्रतः। ऐसा बहुत सारे गुणों का उद्धार करके ऐसे ऐसे गुणों को मानने वाला, स्वीकार करने वाला अभी कौन है? नारद महर्षि जी ने इस लिस्ट में आओ फिर भी 20-25 गुणों को स्वीकार करके बताते हैं, ऐसे ऐसे गुण होने वाला अभी भी एक जिंदा है, वो ही श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म ही सीधा शरीर धारण करके आया है, वही श्री राम है। श्री राम मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सद्गुणों का एक राशि है। रामायण को सीखना, हर एक लोग राम जी का एक एक गुणों को अपनाना है, तो लोग पूरा राम बनते। देखिए राम जी का गुण है प्रजानां च हिते रतः। प्रजाओं में जिसके घर में दुख है, राम जी के लिए ये प्रजाओं का दुख नहीं, अपना खास दुख। इनके घर में, प्रजाओं के घर में उत्सव हो तो प्रभु जी बहुत आम बात है। प्रजानां च हिते रतः। हम अभी हमारे साथ जो गरीब लोग हैं, जो दुखित है, जो दलित है, उनको मदद करें। अपने आसपास, अपने घर के आसपास जो भी दुखित हो उनको मदद कर। ये प्रभु श्री राम जी का सेवा है। ये राम राज्य बनाने में ये कदम आगे उठा है। के अलावा प्रभु श्री राम जी ने एक बात बताया है लक्ष्मण जी को, अभी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रावण का अंत हो गया, अभी सब मिलके अयोध्या जाना है। लक्ष्मण जी ने आके भाई से पूछ रहा है, बताता है, भैया हम अयोध्या नहीं रहेंगे, यहीं रहे, क्योंकि ये पूरा सोना चांदी का ये नगर है, वतन है श्रीलंका, यहीं हम रहे। उसी वक्त श्री राम जी ने कहा, अभी स्वर्णमयी लंका क्यों ना हो सोने से बनाए, मेरे लिए सोना नहीं स्वर्ग से भी अधिक है मेरी मां और मेरा मातृभूमि। मेरी मातृभूमि और मेरी मां मेरे लिए स्वर्ग से भी अधिक है। इन बातों से प्रभु श्री राम जी ने हमारा मातृभूमि के लिए, हमारे गौरव, हमारी धरती के प्रति हमारा गौरव कितना ज्यादा होना चाहिए सिखाया है। मातृभूमि मतलब हमारा देश है,
देश मतलब यहाँ की प्रजा है, यहाँ के प्रजा, उनके भाषा, उनके वेशभूष, उनके आचार, यहाँ की संस्कृति, ये पूरा यही के नदी, यहाँ के पर्वत, ये पूरा देश है। राम जो आदर्श दिलाया, दिखाया, तो अपनाना है। राम भक्ति अलग नहीं, देश भक्ति अलग नहीं है। राम भक्ति अलग नहीं, देश भक्ति अलग नहीं। वैसे ही देव सेवा अलग नहीं, राम की सेवा अलग। जब हम देश की सेवा करेंगे, राम सेवा हो गया। हम मंदिर जाएंगे, मंदिर में सेवा का लिस्ट होते हैं, शायद होते हैं, हाँ जी, परंतु यहाँ अयोध्या में ऐसा कोई लिस्ट नहीं है सेवा का। परंतु मन सोचता है कि राम के लिए कुछ भी कुछ ना, सेवा सेवा क्या करते, यहाँ कोई लिस्ट नहीं है। हमारे हमारे गांव में, हमारे पास आस पास में जो व्यक्ति दुखित होते हैं, इसके सहायता दें। अभी देखिए, राम जी को इतना बड़ा मंदिर हो गया, अभी राम राज्य बन गए, राम आ गए। राम का राज्य में कोई व्यक्ति, अरे प्रभु श्री राम जी का इतना बड़ा मंदिर हो गया, मेरे पास एक छोटा भी मकान नहीं है, ऐसा सोचेगा तो राम जी, प्रभु श्री राम जी कितने दुखित होंगे। राम जी को कैसे संतुष्ट कराना, इसका गरीबी, इसका जो दुख है, इसको हम उठाए। श्री राम अपने आप खुश होते हैं। यह है प्रभु श्री राम जी का सेवा, ये है देश सेवा अलग नहीं, राम सेवा अलग। किसको हम पैसा देना, पैसा देने का किसी ट्रस्ट को देना नहीं। हमारा पास हमारे घर में काम करता है, इसके पास घर नहीं, हाँ इसको भी हम सहायता करें, इसको सहायता करें, वो भी खुशी से रहता है। ये मेरा दान नहीं है, ये भगवान श्री राम जी का दान है। अच्छी तरह से जीवन बिताना। हम हमारे जीवन भर हम जो राम सेवा किया, हम देख रहे हैं जीवन भर। एक मकान बनाने के लिए कितना खर्च होता है? 10 लाख रुपया, बड़ी हो। हमारे बच्चे लोगों का शादी वगैरह करने के लिए करोड़ों का रुपया खर्च है, करोड़ों रुपए खर्च करें। वेडिंग एनिवर्सरी या बच्चे लोगों का जन्म, बर्थडे, कितना खर्च करेंगे? हमारे जीवन में एक बार 10 लाख खर्चा करके एक मकान बना के, वो भी जीवन भर हमारा जितने दिन उस घर में वो रहता है, उसका पीढ़ी रहता है, हमको याद में रखता है। ये हमारा दान नहीं, हमारे लिए ये अहंकार होना नहीं चाहिए। ये हमारा दान नहीं है, ये प्रभु श्री राम जी का अनुग्रह है।
जब हम राम के सामने जावे उसी वक्त श्री राम प्रभु राम जी को समर्पण करें, हे राम, ये सेवा आपकी सेवा है, आपकी तरफ में समर्पित है। हो गया। देश भर ऐसे लोग करें तो राम राज्य बनाने के लिए कितने दिन चाहिए? ठीक बात है। ये प्रयोग हमारे यहाँ बहुत सारा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, खुद हम कर रहे हैं, हमारे बातों से प्रेरित होके जितने लोग करते हैं। एक हफ्ते के पहले ऐसे 28 घर बना के देखे हम आ चुके हैं, अच्छा, प्रभु राम जी के सामने आ चुके हैं। हमारी फैक्ट्री है, हमारा कंपनियां हैं, हमारा इंडस्ट्रीज है, इसका जो CSR फंड होते हैं से हो गए, उस पे काम करते हैं। हो गया। बच्चे लोगों को शिक्षा दे, शिक्षा देने के लिए भी बहुत मुश्किल है, शिक्षा दे, इसको वैदिक चिकित्सा चाहिए, इसका मदद करें, बच्चे लोगों का शिक्षा और वैदिक मेडिसिन का मेडिकल हेल्थ और घर पर यह हो चुका तो राम राज्य का अपना साकार होने के लिए दूर नहीं, बहुत आसानी से होता। हाँ, शिक्षा है तो रोजगार आएगा, स्वास्थ्य है हाँ, तो आपको और बात है नहीं, जेल नहीं पड़ेगी। ये है राम राज्य। राम राज्य सबका विकास, सबके साथ। हम प्रार्थना करते हैं पूजा के बाद, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सिर्फ प्रार्थना करना नहीं, इसके दिशा में हम इतना सोच करके आगे कदम उठाए तो करता है। आपने गुरु जी बहुत सरल भाषा में कैसा आचरण होना चाहिए राम राज्य की परिकल्पना, इसके बारे में बताया। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक बुढ़ी था, बारिश में घर पूरा गिर गया, बगल के घर वाले इसको आश्रय दिए। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो चुके, ईंट बेचने वाला ईंट दे दिया, सीमेंट बेचने वाला सीमेंट दे दिया, और ऐसे रेत बेचने वाला रेत दे दिया। ऐसे देखिए, यहाँ पैसा का तो काम ही नहीं है। एक कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर वर्क उन्होंने किया, अच्छी एक घर बना के गृह प्रवेश के लिए पंडाल वाला हो गया, पंडाल दिया, रसोई वाला अपना सेवा किया, भटजी आए तो पूजा वगैरह कर चुके हैं। आसानी से घर हो गया, कोई सोफा सेट दे दिया, कोई फैन दे दिया, कोई फ्रिज दे दिया, ये गुटी ऐसा बैठे। देखिए, ये राम सेवा है, ये राम सेवा है। सिर्फ कंपनी ओनर के लिए नहीं, ये कुली जो करता है, एक दिन का कुली, ये तो राम की सेवा है। सब लोग यहाँ पैसा का बात ही नहीं है, पैसा का बात ही नहीं है, सब मिलजुल कर आसानी से इस आराम से कर सकते हैं राम राज्य। डॉक्टर है, उसे चिकित्सा दे सकता है, शिक्षा होता है, वो आसानी से शिक्षा दे सकता है। जिसके पास शिक्षण इंस्टीट्यूशन है,
वो आसानी से कर सकता है, जिसके पास अपना अस्पताल होता है वो कर सकता है। ये राम राज्य का समस्या का मार्ग है। ठीक है गुरु जी।